करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम और इंसदादे डेंगू के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एनटीएन शकरगढ़ हसन शेख से। जी हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम और इंसदादे डेंगू के हवाले से इजलास का इनकाद किया गया है। इजलास में 3 फरवरी तक 7 फरवरी से इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजाम के साथ साथ जिला भर में रवा हफ्ते के दौरान किए जाने वाली इंसदादे डेंगू इक़दाम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शबाब ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 3 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 3,86,252 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इसी तरह जिला भर में 1,292 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। और डेंगू एक्टिविटीज के हवाले से एक हफ्ते में 414 इंडोर और 98,790 हाउस और 74 आउटडोर टीमों की तरफ से 20,545 डेंगू एक्टिविटीज और 1647 हॉटस्पॉट को 100% चेक किए गए हैं। और डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 76 नोटिस जारी किए गए हैं और एक टेंट शॉप को भी सील किया गया है। जी ठीक है हसन, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में होनहार प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप चेक तकसीम कर दिए। मजमूई तौर पर साहिवाल डिवीजन के मेरिट पर आने वाले 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स में 7 करोड़ 29 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आला ने मेंबर नेशनल असेंबली रियाजुल हक जज के मुतालबे पर उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल और अंडरपास बनाने का ऐलान भी किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के 110 और साहिवाल डिवीजन के मजमूई तौर पर 1438 तलबा व तालबात को 7 करोड़ 29 लाख रुपए के होनहार प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए। उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल और अंडरपास बनाने का ऐलान किया। तलबा के लिए खरीदे गए कोर i7 लैपटॉप की नुमाइश भी की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, सेकंड और थर्ड ईयर के तलबा को भी स्कॉलरशिप मिलेगा। अगले साल 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप देंगे। आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। उस वक्त लोगों ने यकीन भी किया, मीडिया भी साथ मिल गया, उस वक्त के लोग भी, सारे जो ताकतवर लोग थे वो भी मिल गए साथ और हमें चोर साबित करने पे तुल गए। लेकिन आज देखो, अल्लाह ताला का फजल देखो, आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, कादर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के या हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहां पे। और मैं अल-कादर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, आपको भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको भी लैपटॉप्स मिलेंगे और आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बानी पीटीआई तारीख का पहला वजीर आजम है जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। फितने का फैसला होते ही स्टॉक मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, एनटीएन न्यूज, दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। शहर की सड़कों, गलियों, मोहल्लों में हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। घोटकी म्यूनिसिपल कमेटी का नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। म्यूनिसिपल कमेटी का बजट कहां खर्च होता है, मजीद जानते हैं घोटकी से हमारे नुमाइंदे रियाज हुसैन सोमरो से। जी, इस वक्त मैं मौजूद घोटकी हुसैन बेली रोड पर, जहां पे म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मजीद यहाँ पे उनसे जानते हैं उनका इसी हवाले से क्या कहना है। जी, इन्होंने बगा बना दिया है। यहाँ पे रोज़ स्कूल टाइम में इतना रश होता है, मेन रोड है ये, कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे गिरा हुआ है। अगले दिन फैमिली पूरी यहाँ पे, तकरीबन उस बाइक पर 4 बंदे थे, 4 के 4 नाली के अंदर बच्चे को किस्मती मस बचाया। 100 दफ़ा इनको कह चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इतनी बचत होने के बावजूद भी कि पूरे शहर को ये हमारा रोड तो किसी नाम में ही नहीं आ रहा। यहाँ पे अच्छी हस्तियाँ बैठी हैं, कारोबार है, 24 घंटे की आमदोरफ्त है, लेकिन हालात ये पड़े हैं आपके सामने। हेड़ी माल ताईं को भी ना आयो, टीएम जो को भी मिसाल म्यूनिसिपल कमेटी को भी कम न करायो हेड़ी माल ताईं। अलाए केतिरा हादसा थियनि था, नुक़सान थियनि था, रस्ता लोड थियल आहिनि माण्हुनि जा, उहे किरी पइनि था, मोटरसाइकिल माण्हू किरी पइनि था। को भी पानी अवर थिए थो, जुमे ॾींहुं नमाज़ी माण्हू टपनि था,
तमाम रोड खराब है। बाकी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो गुज़िश्ता कितने सालों से तो लगा रहा है, मगर यहाँ पे जो ये गुज़िश्ता एक माह से जो नाली का काम है वो भी नहीं हो रहा। हादसा भी है वो रोज का मामूल है। यहाँ पे कितने ही बंदे रोजाना हादसे के यहाँ पे जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं, मगर लोगों ने यही मुतालबा ऐसे किया है कि जाम से पूरा काम जाम हादसे का कार्य सामने की मुतालबा नाली का जो काम बनवा के शहरी जो है वो नुकसान होने से उनको बचाया जाए। तोशा शरीफ से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां रक्षा मोटरसाइकिल को बचाते हुए चश्मा नहर के ओवरफ्लो में जा गिरा। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल तौसा शरीफ के मगरोठा चौक के करीब सवारी रक्षा मोटरसाइकिल को बचाते हुए चश्मा नहर के ओवरफ्लो में जा गिरा। रक्षे पर खातून समेत 2 अफराद सवार थे। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स की टांग भी टूट गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीम मौका पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बाद अज़ां जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तौसा मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में खातून के अलावा रक्षा ड्राइवर गुलाम अकबर और अहमद खान बुजदार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अहमद खान बुजदार की टांग टूट गई है। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। अलीपुर में गंदम की फसल की काश्त दूसरे मरहले में दाखिल हो गई, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताहार इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद रजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब के दीगर शहरों की तरह अलीपुर में भी गंदम की काश्त का अमल मुकम्मल हो चुका। काश्तकार गंदम की फसल को दूसरा पानी लगाने में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ताहाल ना इमदादी कीमत का ऐलान हो सका और ना ही हुकूमत ने गंदम खरीदारी के हवाले से कोई भी वाज़ेह पॉलिसी जारी की, जिसके बायस काश्तकार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों का कहना है कि पहले भी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से कपास में शदीद नुकसान हो चुका, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम पास्को सेंटर में वाफिर मिकदार में होने से गंदम की खरीदारी से भी मुंह फेर लिया है। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि गंदम के हवाले से किसान दोस्त इक़दामात किए जाएं, ताकि किसान व्यापारी हजरात को औने पौने दामों में गंदम फरोख्त करने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ हम्माद रज़ा, NTN न्यूज़, अलीपुर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुदनोश की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। दाल, घी, आटा समेत दीगर चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सिराज भट्टी से। जी सिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि वक्ती हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 48 पैसे इजाफा होने की वजह से गंबट के शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब इसी हवाले से हमारे यहाँ आते जाते गंबट के शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाती है तो उस वक्त जो है वो खाने पीने की अशिया समेत ट्रांसपोर्ट में जो है वो कोई कमी नहीं लाई जाती, मगर जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की जो अशिया हैं, जिसमें दाल, घी, आटा समेत दीगर जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। गंबट के शहरियों ने वक्ती हुकूमत से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए और उनकी बेचैनी दूर की जाए। जी। सिलावाली के नवाह में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से वैन ड्राइवर और टीचर समेत 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मजीद तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद मोहम्मद हनीफ से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिलावाली में बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया है। सिलावाली के नवाई 133 शुमारी के करीब तेज़ रफ्तार डंपर जो है उसने स्कूल वैन को टक्कर मार दी है। हादसे में वैन का ड्राइवर, फीमेल टीचर समेत 3 अफराद जो है वो मौका पर जहाँ बाक हो गए, जबकि 11 तलबा जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल सिलावाली मुंतकिल कर दिया गया है और डंपर ड्राइवर जो है वो मौका से फ़रार हो गया है। वैन जो है ये प्राइवेट वैन थी और इसमें सिलावाली के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे सवार थे, जो कि सिलावाली के नवाही इलाका के मुख्तलिफ शकूक के रहायशी थे। जी। खानेवाल के नवाही इलाके मखदूमपुर में बाबा गुरु नानक की आरजी क़यामगाह की इमारत आज भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक की क़यामगाह की इमारत खूबसूरती के शाहकार के तौर पर मानी जाती है। खानेवाल से देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ अदनान रसूल की रिपोर्ट। मखदूमपुर में एक ऐसा स्कूल है जो कभी एक ठक्का ठिकाना हुआ करता था, फिर वो गुरुद्वारा बन गया। 16वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने पाकपतन से तोलंबा जाते हुए यहाँ क़याम किया था। सज्जन ठग बाबा गुरु नानक
जी को लूटना चाहता था लेकिन कामयाब ना हुआ। बाबा गुरु नानक ने सज्जन ठग से कहा कि कांसी रोशन और चमकदार होती है, लेकिन अगर इसे रगड़ा जाए तो इसका स्यापन ज़ाहिर हो जाता है। इसे धोने से इसकी ना खालसियत कभी ख़त्म होती है और चाहे इसे 100 बार धोया जाए। ये अल्फाज सुनकर सज्जन ठग बहुत मुतासिर हुआ और वो गुनाहों से तौबा ताइब हो गए। वो बाबा गुरु नानक का बेली और दोस्त बन गया। सज्जन ठग ने अपने सराय को गुरुद्वारे की शक्ल दे दी। सज्जन स्थान और बाबा गुरु नानक के क़याम गाह की खूबसूरत इमारत को देखने के लिए अमेरिका से और कनाडा से सिख यात्री गुरुद्वारा तशरीफ़ लाते हैं। तो बाबा नानक साहब उन्होंने ना अभी उनका एक गुजर हुआ शेर सूर्य के ज़माने में या उसके बाद या उससे पहले, तो उन्होंने यहाँ पे वो क़याम किया। जब वो इस जगह पर आए तो सज्जन सिंह के साथ मुलाकात हुई, तो उनकी मेहरबानी से उनके तावन के साथ ना अभी क्या हुआ कि वो एक नेक आदमी एक दरवेश की शक्ल में बन गया। तो सिखों ने यहाँ पे जनाब ने एक इस मकाम की, इस गुरुद्वारे की ना बुनियाद रखी और एक बहुत बड़ा जनाब है ना यहाँ पे सराय भी बनाई गई। कहना था कि बाबा गुरु नानक देव जी की क़याम गाह सरकारी तौर पर महफूज हाथों में है। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के लिए क्या अहमियत का हामिल है। और ये इस वक्त जो है इसमें 900-1000 के करीब जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं और ये कदीमी दरसगाह जो है इस इलाके की है। और यहाँ पर सिख यात्री इंग्लैंड से, अमेरिका से, बरतानिया से, बैरून ममालिक से जो है हर साल सिख यात्री जत्थों की शक्ल में आते हैं और ये अपने बाबा गुरु नानक की याद के तौर पर से देखते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी की क़याम गाह सज्जन गजन स्थान, जहां पर आज भी हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़, खानेवाल। गुजरात में मुर्गी का गोश्त एक बार फिर गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट आवेजा कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती हैं। गुजरात से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे बिशारत अफजल। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात में और गुजरात में मुर्गी के गोश्त को एक दफा पार लग गए हैं। आस्ता आस्ता बढ़ता बढ़ता गोश्त 650 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, जो कि गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। और अवाम का DC गुजरात से मुतालबा है कि वो इस गोश्त के रेट को कम करें। इस वक्त हमारे पास एक शहरी भी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर देखो ना, पहले महंगाई ना बंदे की बहुत ज़्यादा मत बची गई है ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੋ 450 रुपये रेट थी मुर्गी का, को 650 रुपये ने काट छड़िया है। गोश्त के रेट को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो गोश्त खरीद कर अपने घर का चूल्हा जला सके। और इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी अपना किरदार अदा करें और ताकि गोश्त को रेट को कम करें। दुकानदारों का भी कहना है कि वो इतना महंगा गोश्त है कि हम सारा दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और कोई खरीदार ही नहीं आता। गवर्नमेंट का कुछ रेट हो रहा है और सप्लायर का रेट कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों ने अपने रेट आवेदन करने से गुरेजा हैं और दुकानदारों ने रेट आवेदन नहीं किए हुए। इसकी वजह यह है कि सप्लायर गवर्नमेंट के रेट के ऊपर सप्लाई नहीं दे रहे। DC गुजरात को इसमें अपना फाला किरदार अदा करना चाहिए और मुर्गी के रेट को कम करें ताकि गरीब का चूल्हा जल सके। बिशारत अफजल भट्ट, NTN न्यूज़, गुजरात। कमालिया के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता एक माह से वाटर सप्लाई का पानी नायाब हो गया है, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं असद राजपूत से। जी असद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया के मोहल्ला रावी टाउन और कश्मीर टाउन में जो एक महीने से जो है वाटर सप्लाई जो पानी बंद हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या मुतालबा है आला हुकाम से? जी, मोहल्ला कश्मीर टाउन और रावी टाउन की जो वाटर सप्लाई है वो तकरीबन एक माह से बंद है। वह वजह सीवरेज की जो नई डाली जा रही है पाइप वगैरह, उसकी वजह से बंद है। लेकिन यहाँ तो पहले ही हेपेटाइटिस के मरीज़ जो हैं उनमें इजाफा हो रहा था, तो इस गंदे पानी पीने की वजह से जो लोगों ने घरों में पंप लगाए हैं वो पानी पी रहे हैं, उस वजह से बीमारियाँ फैलने का खदशा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहर की बात सुन रहे हो तो उनका यही कहना है कि आला हुकाम से हमारी यही अपील है कि वाटर सप्लाई के जो पानी का मसला है इसको फिल्म और हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि शहरी जो है गंदा पानी पीने से, जहरीला पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी, यहाँ आपको बताएं कि राइटर आशिक हुसैन सिद्दीकी के एजाज़ में ज़ौराना मुनक्किद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सियालकोट मुजाहिद हुसैन अलवी स्टेट सेक्रेटरी का इस मौके पर तकरीब से खिताब भी किया गया। मज़ीद तफसीलात बताए हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे खुरम मीर।
جی چیف ایگزیکٹو افسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سیاکو مجاہد حسین الوی نے کہا کہ باضابطہ طریقے سے ملازمت سے ریٹائرمنٹ ہر سرکاری ملازم کا خواب ہوتا ہے، بالخصوص اساتذہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری ہو، وہ ہزارہ بچوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل تعلیم و تربیت کے زیور سے ہراساں کیا ہو، وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا کیونکہ وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داریاں ملازمت کی تکمیل ہر ختم نہیں ہوتی۔ ان کے حال کا اظہار انہوں نے ہر دل عزیز استاد اسٹیٹ سیکرٹری مقرر اور رائٹر عاشق حسین صدیقی کے اعزاز میں منعقد ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ایس ای ملک علادتہ، ڈی ای او ایلیمنٹری محمد اعظم مغل، ڈی ای او محمد حسین، علامہ حافظ نیاز احمد، پرنسپل محمد ایوب صابر، محمد جہاں نوری، ڈپٹی ڈائریکٹر کالج ارشد بٹ، محمد اصغر گمن، ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکرٹری چودھری محمد اصغر کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے عاشق حسین صدیقی کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر ان کے خدمات کو زبردست